यस, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है इंडाइसेस के बारे में। ये अपन फिर से पढ़ना चाहते हैं इंडाइसेस के बारे में, क्योंकि आप देखेंगे अपने को बहुत ज्यादा इंडाइसेस के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो दो आप लोगों ने पढ़ा है, बट मैं चाहता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करते हैं ना, कैलकुलेशन जब होती है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि वो विजुअलाइजेशन और अच्छे हो बच्चों को, इसलिए पहली प्रॉपर्टी यस, या इंडाइसेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बताइए, ए पावर एम इंटू ए पावर एम क्या बन जाता है, बताइए आप लोग सब मुझे। m प्लस n या m इंटू n? ए पावर m m प्लस n। a पावर m प्लस n, सही है ना जनता? कैसे ये किया हमने? ऑब्जर्व करके ये बातें हमने डिराइव की है। ठीक है, चलिए, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर m, व्हाट इट बिकम्स गाइस? और m माइनस m माइनस n। a पावर m माइनस n, है ना? सबको पता है? यस, ओके, यस यस पीयूष लिखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट इज a पावर m होल पावर n, बताइए ये क्या बन जाता है गाइस? m इंटू n, है ना? या m इंटू n को ml लिख सकते हैं। यस, फोर्थ रिजल्ट, यस, a पावर 0 विल बी 1 अगर a 0 नहीं होगा, है ना भाई? 0 पावर 0 के बारे में अपन क्या बोलते हैं? इट इज नॉट डिफाइंड, है ना भाई? a पावर 0 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यस, एक ये मेरे को बहुत यूजफुल लगता है गाइस, ए बी पावर m, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? a पावर m b पावर m, ऐसा लिख सकते हैं क्या? a raised to सही है ना गाइस? ये हाँ है ना, a b पावर m आई कैन राइट एज a पावर m b पावर m। यस, एंड ये आप देखिए जरा, a पावर माइनस 1 इज सिंपली 1 बाई a, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या भाई? यस यस सर। हाँ यस बहुत सिंपल रिजल्ट्स है ना ये, है ना? आप सब लोगों ने, ये सब लोगों ने देखा है ऐसा, ठीक है क्या? तो थोड़ा प्रैक्टिस और करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ, आइडिया में कुछ ऐसा है नहीं दैट यू डोंट नो, यू नो ऑलमोस्ट ये बातें इंडाइसेस के बारे में, बट जब मैं देखता हूँ ना क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना, दे कैन नॉट डू कैलकुलेशन क्विकली, है ना? चीजें अरेंज नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो बस वही अपन और अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। मैं, मुझे ऐसा लगता है कि आता तो सबको है। यस यस यस, बोलो तो सब। यस, वो भी लिख दूं? चलो, सो a पावर माइनस m कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a पावर m, बिल्कुल सही बात है ना भाई? a पावर माइनस m को ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, देयर इज वन मोर पॉइंट गाइस, कभी कभी बच्चे इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। a पावर m होल पावर n, दिस इज नॉट a पावर m होल पावर n, ये बात सबको क्लियर है ना? दिस इज वेरी डिफरेंट, दिस इज m पावर n है और वो a पे रेज कर रहे हैं, ये a पावर m है फिर n रेज कर रहे हैं, अलग अलग है ना गाइस दोनों बातें? यस सर जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, है ना भाई, मैं क्लियर करता हूँ आपको। जैसे कोई बोले 2 पावर 3, I can write it as 2 power 2 into 3, so this becomes 2 power 6, सही है ना? बट अगर कोई ये बोले कि 2 पावर 3, तो पहले अपने को ये 2 पावर 3 करना होगा। 2 पावर 3 कितना हो जाता है? 8, so this is 2 पावर 8, both are not same। ये पॉइंट आई थिंक बच्चों को पहले से भी क्लियर होगा कि हाँ, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, है ना? ऑल सेट, ठीक है, ओके। चलिए, तो कुछ बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, तो मेन अपन कैलकुलेशन यहाँ पे अपना बढ़िया करना चाहते हैं। ओके गाइस, बताइए जरा,
अगर 2 पावर x को मैं a ले लूं, ठीक है, तो 4 पावर x क्या होगा? इसको a के टर्म में एक्सप्रेस करिए। A power बताओ 2x. बताओ, अरे बोलो मत भाई, लिखो चैट में, आप मुझे आंसर दे सकते हैं। 4 पावर x को a के टर्म में एक्सप्रेस करिए। यस, देखिए एरर करने लग गई जनता, पता है मेरे को। यस प्रणव, वेरी गुड। 4 पावर x a के टर्म में क्या होगा? देखिए बहुत लोग एरर करने लगे हैं। माई आंसर इज, मुझे लगता है 4 पावर x a स्क्वायर होगा। जनता 2a लिख रही है, मुझे पता था जनता ये एरर करती है। आप समझिए जरा, 4 को यू कैन राइट एज, इसका स्क्वायर करके देखो ना, इसका स्क्वायर होगा 2 पावर x होल पावर 2 बराबर a स्क्वायर। स्क्वायर किया तो बताइए, इसको मैं 2 पावर 2x लिख सकता हूं क्या? विच प्रॉपर्टी a पावर m इंटू n इज a पावर mn। और अब बताइए जरा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पावर 2 होल पावर x एंड 2 पावर 2 इज नथिंग बट 4। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? ओके, do you see guys, can I write this? A power m whole power n is same as a power n whole power m। ये ठीक लग रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. सही है ना, क्योंकि mn बराबर nn तो होता है ना। सो नाउ यू सी, यहाँ पे ये 2 अंदर में लेके आऊंगा तो 2 पावर x विच इज 4 पावर x। क्या ये अब क्लियर दिख रहा है क्या जनता को एकदम? मुझे बहुत बच्चों ने आंसर 2a दिया है, विच इज रॉन्ग। क्लियर है क्या अभी? ठीक है। Yes. ओके नाउ लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। 8 पावर x कितना हो जाएगा जनता, बताइए a के टर्म में, लिख के बताइएगा। यस, अब सही कर रही है जनता। यस यस यस, लिखिए लिखिए, सब लोग दीजिए, मुझे आंसर दीजिए। यस, सो आंसर इज a क्यूब, है ना? मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। बढ़िया लग रहा है क्या जनता को ये, है ना? सो 8 को अपने को सोचना था, 8 जो है वो क्या है, 2 का क्यूब है। यस, इसलिए कितने लोगों का सही हुआ बताइए? आप समझ तो गए भावना है। यस, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का सही हुआ, हाथ उठा के बताइए मेरे को। आइडिया तो लगे मुझे कितनी जनता समझ गई है। बहुत बढ़िया, बढ़िया नंबर है। आगे बढ़े गाइस, ये आइडिया क्लियर हुआ तो एक आध और पूछूं मैं आपसे, ठीक है? देखो बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, इसी में ही जनता परेशान हो जाती है। फिर देखिए इसका यूज मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए, चलिए 3 पावर x को मैंने t ले लिया बाई चांस, बताइए 27 पावर x क्या होगा? आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। T cube. T cube. Thank you. t क्यूब दिख रहा है क्या जनता को? है ना भाई? बिकॉज आप सोचिए जरा, 27 को आप ऐसे सोच सकते हैं 3 पावर x और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना भाई? 27 इज एक्चुअली 3 क्यूब। अब मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये वापस से t लिख दूंगा। क्लियर है क्या जनता को कि ये t क्यूब होगा? Yes, sir. ठीक है क्या जनता को? ये क्लियर हुआ क्या, है ना? कोई लोचा तो नहीं है किसी को? अभी एकदम क्लियर दिखने लग गया आपको ये काम? Yes, sir.
ओके, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस में करना चाहते हैं अपन। उससे पहले एक एक मैं यूजफुल बात आपको बताता हूँ, सुनिए। अगर a पावर x a पावर y के बराबर है, a 0 से बड़ा है और a 1 नहीं है, ये दो इन्फो मैंने आपको दे दी। अगर a पावर x a पावर y के बराबर है तो x बराबर y होगा पक्का, है ना। ये बात अपने को ध्यान, जैसे कोई बोले 2 पावर x बराबर का 2 पावर 5, क्या मैं कंपैरिजन से कह सकता हूँ x बराबर 5 होगा फॉर श्योर? समझ में आया क्या जनता Yes, को, sir. है ना। दिस Yes, काइंड sir. ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बाद में और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी ये बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा अपन कह सकते हैं। चलिए, तो मैं एक आध क्वेश्चन देता हूँ आपको यहाँ पे। पहला पहला सवाल बहुत आसान सा सवाल लेके अपन चालू करते हैं। 2 पावर x प्लस 5 बराबर का 8 बताइए, x बताइए। सिंपल सी इक्वेशन मैंने ले ली। 3 बकवास कर -2 -2 यस, minus -2 यस। बेस अगर सेम है तो पावर सेम होगी, यस यस। सही लग रहा है क्या जनता को? आंसर क्या आएगा? -2। कैसे हम सॉल्व करेंगे बताइए? 8 को पहले 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। बताइए 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। 2 क्यूब। और अब अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि ये नंबर बराबर होंगे। इसका मतलब x प्लस 5 3 के बराबर है, तो x कितना आ जाएगा जनता? -2। ठीक लग रहा है क्या? yes sir Yes, sir. डिफिकल्टी बढ़ाया जाए? Yes, sir. चलिए, ओके, एक और करते हैं। बताइए 3 पावर 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1/9। एरर मत करिएगा। बहुत सिंपल सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं मैं आपके सामने। आंसर बताना है। आंसर नहीं लिखिए, आप चैट में लिखिए, बोलिए मत। बोलने पे सबको पता चल जाएगा। यस। तो सबसे पहले काम अपने को 1/9 को 3 के बेस में लिखना होगा। बताइए गाइस, क्या 1/9 को मैं 3 पावर -2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ये जनता को ठीक लग रहा है ना? नीचे आप पहले अगर आप चाहें तो Yes. एक स्टेप और लिख सकता हूं मैं। 9 को यहाँ नीचे आप 3 स्क्वायर लिखिए, और फिर ये जो नीचे नंबर है जब उसको ऊपर लाते हैं तो ऐसा हो जाता है। विच प्रॉपर्टी a पावर -m इज 1/a पावर m। ठीक है क्या गाइज यहाँ तक?
और अब अपन कह सकते हैं ये और ये नंबर बराबर है। सो रिया ने लोचा किया, बताइए 2x 5 आ गया, x 5/2 आ गया। ठीक है क्या जनता? आंसर 5/2 है। कितने बच्चों ने ठीक किया था बताइए यस मेरे? सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ बच्चों का एरर भी हुआ होगा। यस, जिनका एरर हुआ उनको समझ में आया ना क्या एरर हुआ है? हाँ सर। यस सर। ओके गुड, आगे बढ़ जाएं क्या जनता? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पर। टू पावर एक्स माइनस वन, टू पावर एक्स प्लस वन is equals to क्या करें? इक्वल्स टू 10। ये सिंप्लीफाई करिए, x निकालिए। आंसर आप मेरे को चैट में बताइए जरा। वेरी गुड अमित, आदित्य, बहुत बढ़िया। यस सनत, सॉरी केटी, सनत वराइकर, राइट प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्या सनत? यस सर। सनत वराइकर, राइट? ओके। करिए गाइस, थोड़ा टाइम लीजिए बट यस आंसर दीजिए मेरे को। क्या है विक्रांत, क्या बोल रहे हो बताओ? कुछ नहीं सर, गलती से किया अनम्यूट। ओके ओके ओके, चलो आंसर दो जरा विक्रांत इसका। सर मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, लेट ज्वाइन किया। तो फिर भी कोशिश करो, कर सकते हो ना तुम। बस ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो ये विक्रांत, ठीक है कि अगर ऐसा हो जाए a पावर x बराबर a पावर y तो x बराबर y होता है, ठीक है? बाकी तुमको आता है सब, कोशिश करो। वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हर्षित, आप सब अच्छे सही कर रहे हैं। देखिए थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा दिया था। यस यस यस, सबका सही है अभी तक जितने बच्चों ने आंसर लिखा है। प्रांजल का भी सही है, सबका भी सही है। मैं कर दूं क्या जनता अभी?
है ना। देखिए 2 पावर x माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं, वेरी गुड अनुषा ने भी आंसर दिया मुझे, 2 पावर x बाई 2, ये लिख सकते हैं a पावर m माइनस n, a पावर m अपॉन a पावर n। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 पावर x इंटू 2, ठीक है ना जनता। पहला स्टेप मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, इधर a Yes, पावर sir. m माइनस n, इधर a पावर m प्लस n वाली, ठीक है। अब देखिए 2 पावर x कॉमन आ रहा है क्या, यस ले लो जरा, तो इधर से बचेगा आधा प्लस 2, ठीक है। 2 पावर x कॉमन लिया, ये बताइए कितना, 5/2 लिख दूं क्या गाइस, एलसीएम लेने पे ऐसा आएगा। Yes, sir. अब आप देखिए ये 5 कैंसिल हो गया तो ये 2 बच गया, तो 2 पावर x बराबर 2 इंटू 2 4 विच इज 2 स्क्वायर। तो बाई कंपैरिजन नाउ वी कैन से दैट कि x2 होगा। ठीक लग रहा है ना जनता को, है ना। तो हर Yes, स्टेप अगर sir. आप Yes. ठीक ठीक करते तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जादू थोड़ी ना हो रहा है भाई, गणित ही ना है। क्लियर हुआ ना, So I सबका have सही a हुआ था doubt. क्या जनता ये, So I किस have किस। a doubt. Yes, sir. यस, एक मिनट आदित्य बात करते हैं आपसे, यस हाथ उठाइए जनता जिनका सही हुआ, आई वांट टू सी, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, और लोगों ने भी दिया था मेरे को आंसर, यस। अच्छा अमित ने भी दिया था, राइट, प्रांजल ने भी दिया था, ठीक है कोई बात। यस बोलो ना बच्चे, आदित्य। Yes, sir. We can also substitute n as 2 cube minus 2 cube plus 2 raised to 1, right? क्या 10 को क्या बोल रहे हो तुम, क्या लिखना चाहते हो। 2 cube plus 2 raised to 1. यस एंड बाय कंपैरिजन यू कैन से दैट। Yes, sir. हाँ वो ठीक है, बट आदित्य मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन हो सकता है बहुत बार आप नहीं कर पाएंगे, है ना। सो बेटर Yes. आइडिया इज दिस वन, बट व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज परफेक्टली फाइन, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। Okay, यस sir. पीयूष बताओ क्या जादू किया तुमने, बताओ। यस सर। तो सर पहले मैंने ये फॉर्मूला लगाया ए एम प्लस ए एन इज इक्वल टू ए एम इंटू एन, LHS में लगाया मैंने फॉर्मूला पहले। नहीं बताओ मेरे को, बता दो तुम एग्जैक्टली तुम क्या हाँ। क्या लिख रहे हो, मैं कर दूंगा, बताओ पहले स्टेप में क्या करूं मैं। सर फर्स्ट स्टेप तो ये फॉर्मूला लगाना है ए एम प्लस ए एन इज इक्वल टू ए एम इंटू एन। नहीं मैं लिखूं क्या, वो मेरे को फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मान लो। 2 रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको लिख दो 2 पावर एक्स माइनस 1 यस इंटू एक्स प्लस 1। इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया तुमने। सर ये वही ए एम प्लस ए एन। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए पावर एम प्लस ए पावर एन इज ए पावर एम इंटू स्कूल एन। में तो यही बोला था हमको। नहीं नहीं ये होता है वो क्या ऐसा, ये जो तुम बोल रहे हो यहाँ से ये लिखना, ये सही है क्या बस पीयूष। हमको स्कूल में बताया था। नहीं नहीं किसी स्कूल में नहीं बताया गया होगा, ये तुम हमें परेशान हो बताया गए, था। नहीं नहीं तुम कंफ्यूज हुए हो, ऐसा नहीं होता है। चलो ये कर भी दिया तुमने बाई चांस, अब आगे क्या करोगे। यस सर। सर 2 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यस बराबर 10, अब सर मैं 10 को भी स्प्लिट किया, 2 क्यूब प्लस 2 इज टू 1। है 10th को क्या लिखा, सर 2 क्यूब प्लस 2 टू क्यूब प्लस प्लस 2 2। ऐसा, हाँ या प्लस सर 2 2 ऊपर रेज ही टू। लिखा। यस सर। हाँ तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, सर RHS में वही फॉर्मूला लगाया था मैंने। आरएचएस में कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही ऊपर का। इसको अब क्या लिखोगे। सर 2 इज टू 3 इंटू 1। 2:3 इंटू 1, हाँ सर। ये जादू है भाई, है ना। देखो समझो जरा मेरी बात को, 10 को तुम लिख रहे हो 2 क्यूब, तुमने कुछ भी जादू करके 10 को लिखा 2 क्यूब प्लस 2, फिर उसको लिख दिया तुमने 2 क्यूब इंटू 1। 2 क्यूब आजकल 8 होता है, तुमने 10 बराबर 8 प्रूव कर दिया,
पूरी पूरी इतने सालों की गणित है वो खत्म हो गई। समझ पा रहे हो पीयूष, एरर हो रहा है? तो ये जो तुम कर रहे हो ना, a पावर m प्लस a पावर n, ऐसा कोई स्कूल में नहीं बताता है ना। ये तुमसे एरर हुआ है, समझ लो, ऐसा नहीं होता है पीयूष, ये गलत है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ ना अभी? अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, नहीं तो उम्र भर यही करते रहते तुम। हाँ, लोचा है ये। ठीक है क्या पीयूष? अरे हाँ ना तो बोलो भाई। यस सर। है ना, ऐसा नहीं होता है पीयूष, ये गलत है। अगर आपने कुछ गलत सीख लिया है तब आप और ज्यादा केयरफुली सीखो। सही बोल रहा हूँ ना गाइस? मैंने गलत तो नहीं बोल दिया पीयूष को? ऐसा नहीं होता ना? आप लोग साथ में हो ना मेरे? सर कंफ्यूजन तो मुझे भी था ये सेम चीज। हैं? हाँ सर। सेम चीज ये- मुझे भी पता थी यही। हाँ वही वही, मतलब कुछ। अच्छा, तुमको भी ऐसा ही पता था? हाँ सर, क्या सेम बात चीज कर रहे हो यार? 9th में पढ़ा था। अबे 9th में पढ़ा था। कौन से स्कूल में पढ़े हो? सर एक्चुअली एक फॉर्मूला था पॉलिनोमियल्स का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो वाले हाँ फॉर्मूला के साथ कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, वो तो आज भी सही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो मैं भी हाँ सही तो सर मानता वही हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे सर अप्लाई ये कर तो सकते हैं। डिफरेंट है, ये पूरा हाँ, डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है भाई, ऐसे कैसे कर दोगे यार? आप लोग जादू थोड़ी ना करने बैठे हो। नहीं करना है भाई ऐसा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना भाई? ये नहीं करना था जो भी आपने किया, यही सही तरीका है जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। चलिए एक एक क्वेश्चन और करते हैं गाइस, करिए ना। 3 पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर x प्लस 1। एक मिनट रुकिए, लेट मी कैलकुलेट। इज इक्वल्स टू 4। x बताइए। हाँ ठीक है, करिए जरा। आदित्य तुम अपने तरीके से सोच सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं नहीं प्रांजल, गलत आंसर है, x बताना है आपको, है ना? प्रांजल का गलत है, बाकी बच्चों का ठीक है। ये कैलकुलेशन अपने बहुत काम आती है गाइस बाद में। क्रांत गलत है, ठीक करो जरा। ये बस हर्षिता का सही है। जिनको मैंने गलत बोला है वो लोग एक बार दोबारा रिविजिट करिए अपना कैलकुलेशन, एरर समझ में आएगा। बाकी लोगों का ठीक है, ये तो सब सही है तुम्हारा। अरे भाई कितना बार लिखोगे यार तुम? बढ़िया। अभी भी प्रांजल एरर है, चेक करो। गाइस जो आंसर आया मेरे को दीजिए, गलत है तो मैं बोलता हूँ, फिर आप चेक करिए, है ना? यस, गलत है सनत। आप में से कोई मेरे को सॉल्व करके बताएगा ये, जिसको मन करे। वेरी गुड अमित। यस प्रणव, बहुत बढ़िया बच्चे।
ये आप लोगों ने कब सीखा, 9th में सीखा है क्या या 10th में है या उससे पहले? निहार का गलत हुआ है, सनत अभी Eighth या सही ninth। होगी। 8th एंड 9th में ना, हाँ। Yes, sir. यस सनत अब सही है। प्रांजल सही करो तुम, तुम्हारा सही नहीं हुआ है अभी भी। अभी सही है, वेरी गुड प्रांजल, बहुत बढ़िया। कौन बच गया? विक्रांत बच गया था, यस। सही करो विक्रांत, आंसर बताओ भाई। बताइए कौन सॉल्यूशन मेरे को बताना चाहेगा इसका, कि आप बताओगे मैं आपके साथ साथ करूंगा। चलो रिया से पूछ लेते हैं, ठीक है, बोलो ना लड़की। यस सर। सर सबसे पहले 3x into 9 that is 3 square. हाँ, थोड़ा और बच्चों टाइप करते हैं। 3 पावर x इंटू 3 पावर 2 कर देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? a पावर m प्लस n इज a पावर m इंटू a पावर n। हाँ, ये Yes, बताओ, ऐसे ऐसे बताओ एकदम बच्चों टाइप। हाँ, 3 power x into 3 power 1. बहुत बढ़िया। यस, बताइए अब क्या करें। 3x कॉमन लेंगे। 3 पावर x कॉमन ले लिया तो ये हाँ कितना सॉरी, बचेगा? 9 9 प्लस और ये 3 है ना। 3 स्क्वायर 9 हो जाता है, 3 पावर 1 3 होता है। So far so good. Now 3 power x and 9 plus 3 is equal to 12 is yes, equal to 4. 9 प्लस 3 आजकल 12 हो जाता है। हाँ, आप बताओ लड़की। सर कैंसिल होगा। 4 1 4 4 3 12. यस, अब बताओ। सो अगर 3 को RHS में ट्रांसफर करेंगे तो 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3. वेरी गुड। 3 को इधर 1 ले upon आए। 3 1 1 upon अपॉन 3 3 then 3 पावर माइनस 1। minus 1. तो x is हम equal to कैसे? minus 1. सही है क्या जनता, है ना भाई? अभी समझा क्या पीयूष? लो बच्चे, पीयूष कहाँ हो तुम? हाँ सर समझा। अभी बराबर लग रहा है ना पीयूष? हाँ यस सर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विक्रांत, समझा सर। कहाँ जादू किया तुमने, तुम्हारा गलत आंसर आया? व्हाट एरर यू डिड? गलती से ये किया 3x फर्स्ट स्टेप में ना, 3 हाँ, पावर 1 को मैंने 1 ले लिया ब्रैकेट में गलती से। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके गुड, एरर रियलाइज होना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे जनता, थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करें अभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सबको आता है क्या? हेलो Yes. गाइस, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते Yes, हैं ना sir. सब लोग? चलो एक Yes, एक sir. सिंपल सा Yes, क्वेश्चन sir. देके मैं पहले सिंपल सा दे देता हूँ। बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0, ये सॉल्व करके बताओ ना। कैसे करते हो आप लोग? वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे Middle क्या? term split. Middle term term split. splitting. है ना भाई? यस। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो पा रही है तो वो सबसे यूजफुल रहता है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। यस यस, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रही है जन। अमित, गलत कर दिया तुमने या लिखने में गलती की है? यस प्रांजल, आंसर बताओ, एक्स की वैल्यू में मैं इंटरेस्टेड हूँ। यस, विक्रांत ने भी सही बताया, बहुत बढ़िया, है ना। मैं भी सॉल्व कर दूं, सबको आता है ये, है ना। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मुझे भी आता है। यस, देखिए ना। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक अपने को सॉल्व करना है। हम ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनका प्रोडक्ट 12 होता है और सम -7 हो,
तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे गाइज, -4 -3, क्योंकि -4 इंटू -3 +12 हो जाता है, सही बात है ना। तो अब इन दो टर्म में अपन x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -4, और इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -4। तो अब ये अपन ऐसे लिख सकते हैं x -4 x -3 बराबर 0। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहां से आ जाएगा कि x या तो 4 है या x 3 है। यही दो आंसर आ रहे थे सारे बच्चों के कि x या तो 4 है या x 3 है। सही किया ना जनता मैंने? यस सर। एग्जैक्टली यही Yes, sir. मतलब है ना भाई, ऐसा ही करते हैं आप यस लोग। सर। ठीक है, ओके गाइस, अगर आप मेरी एक बात सुनना चाहें यहाँ पे तो सुनिए ना मेरी बात। एक्चुअली क्वाड्रेटिक हम कितनी बार सॉल्व करेंगे, आई विल से इनफाइनाइट, हमको पता भी नहीं रहेगा, इतने सवाल करेंगे कहीं पे भी क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर उसके फैक्टर बहुत अच्छे हैं, जैसे यहाँ पे 3 4 आए है ना, तो हमको वो स्प्लिटिंग समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सुनिएगा ना। तो आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंटरेस्टिंग मेथड। आप मुझे बोलते मैं सीधा आंसर लिख देता इसका, तो कैसे कर पाता हूं मैं ये, है ना भाई। मैं सीधा सीधा आपको ये बीच के ये स्टेप कट करके मैं सीधा यहाँ पे ले आता और ये आते ही मेरे को आंसर दिखता है। ठीक है, कैसे मैं ये सोचता हूँ आप सुनिए जरा। सो मेरा ये आइडिया तब वैलिड है जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये आइडिया एकदम फोड़ू है। ठीक है गाइस, सुनिए ना। आप क्या ऐसे दो नंबर मेरे को बता सकते हैं क्या जिनका प्रोडक्ट 12 हो जाए, दिस नंबर इज प्रोडक्ट, और सम -4 हो X जाए, into 2. सम -7 हो जाए और प्रोडक्ट 12 हो जाए, ऐसे दो नंबर बता सकते हैं आप मेरे को? -3 -4. -4 -4 and -3। -3। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, आंसर यही आएगा। समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई। इफ यू Yes, कैन sir. थिंक ऑफ टू नंबर्स, लाइफ बहुत चिल है। मैं एक एग्जांपल लेके और आपको बताता हूँ, ठीक है, फिर आप बोलोगे तो मैं मिडिल टर्म से भी कर दूंगा। ये रिजल्ट 100% सही है। आप समझिए फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैलकुलेशन कम हुआ कि नहीं हुआ। 10th में मत कर देना ये, ना भाई, वो नंबर काट लेंगे, स्टेप कम किया है तुमने, है ना भाई। बट हमको Yes, एक्चुअली sir. क्या करना, आप समझिए, हमारे सामने चैलेंज क्या है। जब हम जेई के एग्जाम लिखेंगे, हमको 1 घंटे में 25 सवाल सोल्व करने होंगे, है ना भाई। तो हम अगर बहुत सारी मेंटल कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर कहीं पे भी अगर अपन कोई क्वेश्चन में 20 30 40 सेकंड बचा पाएंगे, इट विल एड लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। तो हमको कोशिश करनी है कि यार हम मेंटल कैलकुलेशन कर पाए। इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट धीरे धीरे है ना भाई हो जाएगा। आवर ब्रेन इज सो पावरफुल, यू डोंट नो कि कितना पावरफुल है। सो इनिशियली हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट। ठीक है जनता, तो कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है, गिव अप नहीं करना है, दिमाग पे जोर डालना है। एक एक नेक्स्ट देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ आपके सामने यहीं पे। चलिए सब लोग जोर से आंसर करेंगे मेरे को, ठीक है। बताइए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, कैन यू टेल मी, बताइए गुणा कितना होना चाहिए, -16 साइन के साथ लेना है, और सम कितना होना चाहिए, -6। क्या आप ऐसे दो नंबर सोच सकते हैं? +2 -8. +2 -8. +2 +2 -8। एंड -8 -8 समझ में आ plus रहा है ना? यस, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा फॉर श्योर। यही इसका आप करके देख लो, मिडल स्प्लिटिंग ये ना आए तो मेरा नाम बदल देना। समझ में आया क्या? कोई बोले अब सॉल्यूशन क्या है तो बोल देंगे 8 n -2। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? मैं अब आगे से चाहता हूं कभी भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे और अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसान है, ऐसा सोचने का है अपने को लाइफ में। क्लियर हुआ क्या जनता को ये?
देख पा रहे हैं ना आप लोग, है ना? आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखो Yes, एक sir. बार इसको, है ना? आपको भरोसा होगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, करके देखो, आप करो। सेम है सर। सेम आ रहा है ना? यस, है ना? तो अब आप भरोसा तो करते ही हैं मुझ पे कि मैं गलत नहीं बताऊंगा। ठीक है क्या जनता? yes. ये क्लियर हुआ ना? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है ना? चलिए एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी रूट सर आप बहुत इस पे अजीब रूट के सम्स डाल सकते क्या? है। रूट के सम्स भी आते हैं इसके ऊपर। मैं समझा नहीं, जिसमें रूट रूट आएगा वो ना? यस सर, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, वो यहाँ से सोच नहीं पाएंगे विक्रांत, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना बेस्ट आइडिया। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस आइडिया विल वर्क ऑलवेज, नहीं ऐसा नहीं है, बट बहुत बार तुम क्वाड्रेटिक देखोगे बहुत सिंपल ही तो आएगा एक्चुअली। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, है ना? प्रणव बोल रहा है सर लॉजिक तो सेम ही है, बीच के स्टेप ही तो खाए हैं, बस वही तो खाना चाह रहे थे प्रणव, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना? लॉजिक वही है एक्चुअली। ठीक है क्या? यस। बट कुछ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, है ना भाई, ये मेथड अपने को यूज करना चाहिए, बट कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बेस्ट आइडिया है ना भाई? ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है क्या जनता? यस, ओके, चलिए। यस सो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये बताइए जरा, एक मैं अब आपसे चाहता हूँ, आप जल्दी से मेरे को बोल के बताइए। यस यस यस। दिमाग में ही सोच सकते हैं नंबर, प्लस बताइए। 1। सर प्लस प्लस -9 + 2 आंसर। प्लस सम 9 -2। So सम plus 9 होना minus 2. चाहिए, सम होना चाहिए 7 और गुणा होना चाहिए -18। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। -9 + 2। 9 +9 -2। Plus Plus 9 9 minus minus 2. -2 मुझे लगता है तो आएगा x + 9 X इंटू का x आंसर है। -2 बराबर 0। आंसर क्या आएगा? x - 9 -9 + 2। एंड 2। -9 + ये समझ में आया क्या जनता को? अभी यस ठीक लग रहा है ना? बहुत सिंपल है ना? yes sir. यस सर। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको, है ना भाई? कैसे अपन जल्दी Yes, कर sir. सकते हैं, करना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना सही में कि क्वाड्रेटिक आप लिटरली इनफाइनाइट टाइम देखेंगे, है ना भाई? पता नहीं कोई भी सवाल कर रहे होंगे बीच में क्वाड्रेटिक कूद के आ जाएगा, तो ये कैलकुलेशन अपना बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अब मैं एक सवाल आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, बताइए। अब मैं थोड़ा लेवल अप करता हूँ फिर से। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ये प्रोडक्ट का साइन है ना भाई, इनटू है ये। Yes, ये सॉल्व करिए जरा। एक्सपोनेंट वो इंडाइसेस वाले सवाल आ गए, है ना? Yes, ये आप सॉल्व करिए। नहीं नहीं ब्रदर, सही नहीं है। यस,
तो सबका सही है। दो आंसर है प्रणव। It is a combination of two concepts actually. Think about it. टाइम लीजिए थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ। वेरी गुड आंसर। पहला स्टेप सही है प्रणव, बट बाद में तुमने फैक्टराइजेशन में एरर किया है, चेक करो जरा। एरर हो गया बच्चे अपने से। Yes, yes, now it's right. वही बढ़िया किया। मैं कर दूं क्या जनता, या टाइम दूं थोड़ा सा, बताइए क्या बोलते हैं, मैं करूं? हेलो, ओके, Yes, sir. Yes, sir. वेट कर लेते हैं भाई। जनता बोल रही है कि वेट करो, करते हैं भाई। क्या आप लोग क्वाड्रेटिक देख पा रहे हैं यहाँ पे? है ना भाई, it is a quadratic, you cannot solve it directly. Yes. क्वाड्रेटिक दिखना चाहिए, क्वाड्रेटिक दिखते ही लाइफ चिल हो जाएगी, है ना भाई। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, कोई बात नहीं, आपको दूंगा मैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ना गाइस, बताइए 2 पावर x को मैं t मान लूं क्या? a मान लो, कोई बोले मैं p मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बताइए अगर 2 पावर x को t मानूंगा तो 4 पावर x कितना हो जाएगा गाइस? T t के square. टर्म में बोलिए, अभी अभी बातें करके आए हैं अपन, क्या होगा 4 पावर x? बताइए। टी स्क्वायर हो जाएगा। T T square. square. स्क्वायर। तो क्या आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है? यस, मुझे तो दिख रहा है। तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन किए, ये सवाल बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8। बताइए गाइस, दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका सम -6 है और प्रोडक्ट 8 है, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, है ना भाई? क्या क्या नंबर है बताइए जरा। -4 -2. -4 -4 -2। तो t -4 t -2 बराबर 0। सो फार सो गुड। तो t या तो 4 होगा या t 2 होगा। अब हमको t थोड़ी निकालना, हमको तो x चाहिए भाई। कोई बात नहीं, अब t की जगह रिप्लेस कर देते हैं। t इज एक्चुअली 2 पावर x। 4 को 2 स्क्वायर लिख दूं गाइस। तो अब बताइए जरा, यहाँ से x2 आ जाएगा और यहाँ से x1 आ जाएगा। क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या?
यस सर। बढ़िया ना, है ना? समझा क्या? दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए, है ना, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंट का। कितने बच्चों का सही हो गया था बताइए मेरे को जरा, आई वांट टू सी। ज्यादा लोगों का नहीं हुआ था, कोई नहीं। दूसरा दूं क्या अभी? ठीक है, चलो एक एक दूसरा और देते हैं, बताइए। नेक्स्ट सवाल, 2 पावर x+1 +2 पावर 1 - x बराबर का 5, 10 कर देते हैं। ये करो ना, चलो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, मैं आता हूँ 1 मिनट गाइस। आराम से देखिए, बोलिए। एक मिनट रुकिए जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये नहीं किया है, वो अलग था। उसमें मैंने x-1 लिखा था। भावनाएं समझो रिया, बहुत बदल गया है जीवन। रुकिए जरा गाइस, मेरे को 1 मिनट सोचने दीजिए, रुकिए जरा। ये राइट वाला नंबर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं वो एकदम गलत बोल रहे हैं, आप समझ सकते हैं, वो आंसर नहीं है इसका। =5 ठीक है, यस =5 कर लेते हैं। वो 10 में थोड़ा कैलकुलेशन, मतलब अच्छे आंसर नहीं आएंगे, आई विल से दैट। इसमें ज्यादा अच्छे आंसर नहीं आएंगे। आप 5 कर लीजिएगा इस, है ना? वो मैं दिमाग में ऐसे ही सेट कर रहा था चीजें, ये सॉल्व किया। रिया ये क्वेश्चन सेम नहीं है, तुम देखो लड़की, है ना भाई? तुम लोग यस सर, मजाक समझ गया। मजाक में ले रहे हो मेरे को। हाँ, ये देखो, इधर x-1 है और 1 - x में बहुत फर्क आ जाता है, दुनिया ही बदल जाएगी। हाँ भाई, तो सही है आंसर। पीयूष, 2 आंसर है बच्चे, ये क्वाड्रेटिक बनेगा।
करूं क्या मैं सॉल्व गाइस, है ना? देखिए जनता परेशान हुई है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर x इंटू 2 पावर 1, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी a पावर n प्लस n को ऐसा लिखा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 1 इंटू 2 पावर माइनस x, या 2 पावर 1 अपॉन 2 पावर x लिख दूं क्या गाइस? पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या आपको? यस सर। सो नाउ अब आप देखिए 2 पावर x लेना ठीक है कि नहीं है। 2 पावर x को मैंने थोड़ी देर के लिए t ले लिया, सो दिस बिकम्स 2t, 2 इंटू ये तो पूरा t हो गया, और ये हो जाएगा 2 अपॉन टी बराबर 5। सही है क्या गाइस? अब ये आप क्वाड्रेटिक बनते हुए देख पा रहे हैं। एलसीएम लेंगे t, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 बराबर का 5। सो फार सो गुड। सो 2t स्क्वायर प्लस 2 बराबर 5t। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या जनता को? यस। सो ये सीधा डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर पाएंगे आप, तो इसमें अपने को मिडिल टर्म ही करना पड़ेगा। बताइए प्रोडक्ट कितना है? 4 है और -5, तो मैं मिडिल टर्म 4 स्प्लिटिंग into लगा 1. देता हूँ। यस, 4 and 1, तो इधर 2t कॉमन आएगा तो बचेगा t माइनस 2, -1 कॉमन लेना पड़ेगा तो t माइनस 2, तो t माइनस 2 2t माइनस 1 बराबर 0। सो फार सो गुड। तो यहाँ से t आ जाएगा 2 या 2t बराबर 1। 2t बराबर 1 तो t बराबर हाफ होगा क्या गाइस? अब t को वापस रख दो, t इज एक्चुअली 2 पावर x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? यहाँ से x 1 आएगा, यहाँ से x -1 आएगा। सही है क्या जनता? ये सही कर रहा हूं मैं? अब देखिए ऐसा कुछ वो नहीं है किसी भी स्टेप में कि मैंने कोई जादू वादू किया है, नहीं, एज यूजुअल जो होता है मैंने कर दिया। यहाँ पे लग रहा था ऐसा सीधा सीधा सॉल्व नहीं होगा, 2 पावर x को t रख दिया तो क्वाड्रेटिक बन गया, सिंपल। ठीक है क्या जनता? ये है ना, नोट डाउन कर लीजिए। कोई स्टेप आपको लग रहा हो कि नहीं समझ रहा मेरे को, ये मेरे से पूछिए, मैं और देता हूँ आपको, चिंता मत करिए। बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। कोई लोचा लग रहा है किसी को तो पूछिए भाई मुझसे। समझ में आ रहा है ना जनता को भाई? हेलो जनता। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। यस सर। तो हमने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गया है। एक और दूं क्या मैं? ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, दूं sir. मैं आपको? दूं ऐसा, है ना? ठीक है, यस, डू इट केयरफुली गाइस। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट में भी हम लोग क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। 4 पावर x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 पावर x माइनस 1 प्लस का 2 बराबर 0। ये क्लियर है ना जनता? ये 3 इंटू 2 है। Yes. ये सॉल्व करिए आप। ये समित डालता हूं मैं कहीं एंगेज हो गया तो यस भेजता हूँ।
जस्ट प्रणव, ठीक ही लग रहा है मेरे को, देखते हैं। वेरी गुड बच्चे। यस प्रांजल, योर आंसर इज आल्सो राइट। नहीं सनत, तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा मेरे को। नहीं पीयूष, एक सही है एक गलत है। Yes, yes, now it's correct. Very good. करूं क्या मैं सॉल्व जनता, है ना भाई? आप देखिए जरा, यहाँ पे कोई बोले मेरे को किसको टी लेना चाहिए, मुझे लगता है इसको टी ले लो सीधे सीधे, बिकॉज 4 पावर x minus 1, if you look at this is 2 power 2 power x minus 1, है ना भाई? So this is 2 power x minus 1 पूरे की पावर 2, so this number is actually t square. ये जनता को समझ में आ रहा है क्या, है ना कि अगर आप 2 पावर x minus 1 को t लेते हो तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, so सीधा सीधा t और t स्क्वायर है, तो ये t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बन जाएगा। बताइएगा इस कोई दो नंबर सोच सकते हैं जिनका सम -3 है और प्रोडक्ट 2 है? -1 and -2 -2. -2 -1 -2 -2 -1. yes -2 -1 चलो yes, so now we get कि t या तो 2 है या t 1 है। अब t को वापस रख देते हैं 2 पावर x minus 1। बताइएगा इस यहां से क्या आएगा, x minus 1 1 है, और बताइए किसी नंबर की पावर अगर 1 हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर 0 रहा होगा, है ना भाई? 2 पावर a, है ना भाई? yes. अगर 1 है, does this implies कि ये 0 रहा होगा? पढ़ा है ना ये जनता ने, है ना भाई? सही है क्या? तो यहां से देखिए x कितना आ गया 1, और यहाँ से x2 आ गया। अच्छा लग रहा है क्या जनता को? समझ में तो आया होगा आई होप सबको। खुद से हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है, बट जब मैं कर रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये तो जनता को रियलाइज हो रहा है ना, है ना? तो एक्चुअली हमेशा यही डिफरेंस रहेगा। सो यू हैव टू कम ऑन माई साइड कि हाँ भाई यहाँ से ये स्टेप अपने को करना चाहिए, इतना आपको प्रोग्रेस करना है। क्लियर है ना बच्चों को? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? Yes sir. कोई स्टेप में लोचा हो मुझसे पूछ लो। आप लोग क्या कर रहे होंगे मैं बताता हूँ, है ना भाई? यस, उतना क्लियरली आप दुनिया नहीं देख पाते। पहले जनता ये लिख रही होगी, फिर 2 पावर x को t रखा होगा, फिर क्वाड्रेटिक बनाया होगा। नहीं क्या आप यही कर रहे थे ना? हाँ मुझे पता है, यस मुझे पता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फाइन विद मी, मेरे को ये भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। मैथ्स में ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए गाइस, मैथ्स में भी और लाइफ में भी। यस, इफ यू कैन ऑब्जर्व, कोई बताएगा नहीं आपको कि देखो ये दिख रहा है ना भाई। मैथ्स भी ऐसा ही है, लाइफ में भी नो वन विल बी देयर टू गाइड यू कि देखो ये है तो अब ऐसा करना चाहिए। सो यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी वेल। बढ़िया ऑब्जर्व करिए, जल्दी मत करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, पहले आपको, एंड व्हेन यू विल डू दिस प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, आपको वो दिखने लगेगा व्हाई इट हैज हैपेंड विद मी, है ना, बिकॉज़ आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। सो आप भी करेंगे धीरे धीरे, आपको भी वो दिखने लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में ये बहुत क्रिटिकल बात है ना। टाइम लीजिए एंड थोड़ा पेशेंस रखिए एंड थोड़ा ऑब्जर्व करिए, जल्दी मत करिए। और करेंगे जनता क्वेश्चन थोड़ा, है ना, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, थोड़ा और एक्सपोनेंट पे। ये क्लियर है ना भाई, किसी को लोचा तो नहीं लग रहा? लग रहा है तो बोलो भाई अभी। इस क्वेश्चन में कोई लोचा है किसी को? हेलो? नहीं? No, sir. No, sir. गुड। No, sir. चलिए चलिए, एक आध क्वेश्चन और करते हैं जरा। इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, है ना। एक्सपोनेंट पे और एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। बहुत ही गंदा गंदा दिया है किसी ने। 2 पावर m प्लस 3 पावर 2m माइनस m, या बीच में गुणा है ना भाई, आप चाहे तो मैं लगा देता हूँ। 5 पावर m प्लस n प्लस 3 गुणा 6 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 पावर m प्लस 1, 10 पावर n प्लस 3, 15 पावर m। यस, इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा, बताओ जरा। यस, यही है, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आंसर आता है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को एक्सपोनेंट में, है ना, ठीक ही लग रहा है ना। तो एक्सपोनेंट बहुत काम आएंगे ना ये। कोई बोले ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आएगा, नहीं आएगा, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप आ जाएगा ऐसा, और अगर वही नहीं कर पाएंगे तो हमसे सवाल कैसे होगा। बस उसी की जद्दोजहद चल रही है कि वो इंटरमीडिएट स्टेप में हम ना फंसे।
नहीं प्रांजल सही नहीं है। करिए आराम से, थोड़ा कैलकुलेशन है ना। एक बार चेक करो जरा अमित, मेरे को गलत लग रहा है वैसे। गलत लग रहा है। नहीं अभी तक मुझे लग रहा है सब लोग मुझे गलत आंसर दे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं सबका ही गलत है अभी तक जितने बच्चों ने लिखा है ना। कुछ एरर हो रहा है, आप कोई स्टेप में आप एरर कर रहे हैं, फिगर इट आउट। ये लेक्चर भी वो पहले जो मैंने प्लेलिस्ट दिया है ना उसी में ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं ये आपको नया नहीं भेजूंगा, उसी प्लेलिस्ट में मैं आगे अपडेट कर दूंगा। Yes, Amit. Now it's looking good. बहुत बढ़िया। तो देखिए इस सवाल में कुछ है नहीं, बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जनता कैलकुलेशन कैसे हैंडल करती है, बाकी बहुत सिंपल है। कीजिएगा इसका, 2 मिनट और देता हूँ आपको। गलत है तो सब एरर होने के बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन में, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट है, फंसेंगे आप कहीं ना कहीं। यस यस यस। अब तो सब तुम भी देखो भाई कहाँ क्या एरर हुआ है। चलिए कोई मेरे को बताइए, कोई बात नहीं अगर आप डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, मेरे साथ कोई सॉल्व करना चाहेगा क्या स्क्रीन पे बताइए। एनी वन ऑफ यू हाथ उठा के बोलिए कि सर मैं करता हूँ आपके साथ, चलेगा मेरे को, कोई बात नहीं है ना, क्या है। देखिए गलत होने में डरना नहीं है अपने को लाइफ में, वी हैव टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट। Yes, sir. यस कौन, विक्रांत तुम करोगे क्या बताओ। Yes. जहां तुम फंसोगे मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। वेरी गुड, बोलो विक्रांत पहला स्टेप। Sir, I think we should take 6 as
2n+1 into 3n+1. Can we do? वापस बोलो, 6 को 2 into 3 लिखना चाहते हो ऐसा? बहुत Yes. बढ़िया, बिल्कुल सही बात कह रहा है लड़का। 6 पावर n+1 को ऐसे सोचना चाहिए, 2 into 3, 6 is actually 2 into 3, तो कौन सी प्रॉपर्टी, a into b वाली, तो ये हो जाएगा 2 पावर n। यस, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं अपन बेस के। यस, सिमिलरली इसको बताओ क्या लिखोगे, बताओ विक्रांत। 2 into 3, 2m+1 into 3m+1. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 को क्या लिखेंगे अपन बताओ। 2n+3 into 5n+3. समझ में आ रहा है क्या जनता को क्या हो रहा है ये ना भाई? सही लग रही है ना ये प्रॉपर्टी? 15 पावर m को बता दो। 3m plus into 5m. क्या ये जनता को ये सब ठीक लग रहा है क्या जो मैंने ये लिखा? Yes, sir. यहाँ तक ठीक है क्या? बस खत्म हो गया, अगर ये आप कर सकते हैं तो खत्म ही हो गया सवाल। बताइए, अब मैं लिख देता हूँ फिर एक साथ इकट्ठा कर देंगे। बताइए, बताओ विक्रांत, पहला टर्म क्या है यहाँ पे? मेरे को दिख नहीं रहा अभी, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ। सर Yes. मुझे भी नहीं दिख रहा। अरे तुम्हारे पास तो लिखा हुआ होना चाहिए ना। हाँ बोलो। 2m+3 वेरी गुड। plus n+1. नहीं नहीं, वो बाद में करेंगे, पहले एक बार पूरा लिख देते हैं। 3 पावर 2m माइनस n, 5 पावर m प्लस, मैं ऐसा नहीं करता बट ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ ये लिख देंगे 2 पावर n Sir, प्लस you 1। missed 3. You took 3 instead of 2. 2 instead of 3. 2 पावर 5. m प्लस 3, 3 पावर 2m माइनस n। अच्छा ये सर 3, 5 में गलत ये किया। हाँ हाँ हाँ, कर दिया, ठीक कर दिया भाई। ये नीचे 6 पावर m प्लस 1 को ये रिप्लेस किया, 2 पावर m प्लस 1, 3 पावर m प्लस 1, 10 पावर n प्लस 3 को रिप्लेस किया। ये सही स्टेप लग रहा है क्या जनता को? ठीक है, अब सबकी पावर इकट्ठा कर लो। बताइए, सबसे पहले 3 ही प्राइम वेक्टर है, 2 3 5, 2 की पावर इकट्ठा करते हैं। बताइए 2 पावर कितना हो जाएगा विक्रांत? m+3 plus n+1. m प्लस 3, क्योंकि एक्सपोनेंट यहाँ पे है, एक यहाँ से n प्लस 1 माइनस में। बताओ, ये नंबर ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। Yes, sir. m प्लस 1, Minus m-1. हाँ, और ये कितना आ जाएगा? n प्लस 3। क्या ये जनता समझ रही है क्या? ये स्टेप समझ में आया क्या जनता को? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऐसे ही 3 की पावर बताओ, ये और ये पॉजिटिव आएगी। बताओ विक्रांत। 2m minus n वेरी plus गुड, n minus plus n plus 1 वेरी गुड। minus m bracket यस, m plus 1 तो माइनस ब्रैकेट खोल minus दिया मैंने, है ना? m. ठीक है, यस यस, चलो Yes. ठीक है। माइनस, और बोलो 3 कहाँ है? ये रहा। यस, सही है। अब 5 की पावर को पकड़ो जरा। यस, 5 की पावर, यस 5 की पावर 1 2 3, यस, m प्लस n प्लस 3 माइनस n प्लस 3 माइनस m। सो फार सो गुड गाइस। अब देखिए जरा 2 पावर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, है ना? m प्लस 3 प्लस n प्लस 1 माइनस m माइनस 1 माइनस n। ये देखिए खून खराबा हो गया, सब खत्म हो गया, है ना? कुछ नहीं बचा। क्या बचेगा? 2 पावर 0। सिमिलरली 3 पावर आप सिंप्लीफाई करो जरा, 2m माइनस n प्लस n प्लस 1 माइनस m माइनस 1 माइनस m। देखिए n n खत्म हो गया, ये 2m है और ये माइनस 2m है, उड़ा दूं क्या? और 1 1 भी उड़ गया, तो 3 पावर भी 0 बचा। सिमिलरली 5 पावर में भी देखो, m प्लस n प्लस 3 माइनस n माइनस 3 माइनस m।
5 पावर b 0 बचा। आंसर क्या आ गया? 1। सही है ना विक्रांत? 1 है ना भाई? यस, कर सकते थे ना आप लोग ये, ऐसा नहीं है Yes, कि आप sir. नहीं कर सकते थे, है ना? बट हुआ नहीं, केवल सर एक मैंने बच्चे सिली कर सकते। मिस्टेक कर दिया। हाँ Sir, हाँ, वही सिली करते हैं बच्चे। यस बोलो भाई, sir, कौन हो? sir, is 3 raised to 2m is equal to 9m? यस राइट, 3 पावर 2m को मैं 9 पावर m लिख सकता हूँ। बट 9 पावर m लिखने का बेनिफिट क्यों नहीं है आदित्य यहाँ पे, है ना? क्योंकि बच्चे सारे जो नंबर है हम 3 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इट विल बी बेटर एक्चुअली। गलत नहीं है Yes, ये, है तो सही। the method. Actually, I did it by another method and I got the answer correct. So that's why. ओके ओके, हाँ हाँ सही है ना, ये 3 पावर 2m को 9 पावर m लिख सकते हैं 100%। Thank you, sir. यस, ठीक है क्या जनता, सही लग रहा है? एक एक क्वेश्चन और दूं क्या मैं, ऐसा ही एक्सपोनेंट में? ठीक है, एक और दूं? चलिए, कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? पीयूष, समझ में आया क्या बच्चे? यस सर, समझे। ओके, रिया? Yes, sir. ओके, विराज? विराज कैसा लग रहा है भाई, समझा क्या? हाँ सर, समझ गया। विप्लव? विप्लव से बात नहीं हुई अपनी। हेलो विप्लव, म्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. समझा क्या विप्लव ये? अनुषा? Yes, sir. ओके गुड। अर्चित? अर्चित पुजारी, कहाँ हो भाई अर्चित? ओके ठीक है। ये सनत क्या डाउट है बताओ? सर यहाँ पे आपने 3 2 raised to m माइनस लास्ट वाला स्टेप, लास्ट सेकंड स्टेप, ये वाला? आंसर के पहले वाला। ये वाला? हाँ हाँ बताओ। हाँ सर, और 2m n कैसे को कैंसिल n हो से गया? उड़ाया, हाँ 1 को 1 1 से को उड़ाया, 1 से -1। उड़ाया, 2m माइनस m माइनस m, बताओ क्या हो जाएगा? ओके ये सर। 2m है, ये भी 2m हो गया ना? हाँ ठीक है, समझे। हाँ चलेगा। ठीक है, मैं एक एक आखिरी क्वेश्चन और देता हूँ, है ना भाई? या छोड़ते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है चलेगा। तो मैं आपको कुछ काम देने की कोशिश करता हूँ ना, पिछले वीक मेरे को देना था पर मैं भूल गया। ठीक है, ठीक है गाइस। यस रिया, बोलो बोलो लड़की। सर वो बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आप होमवर्क देंगे तो मैं एग्जाम के बाद करके आपको बता दूंगी। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इनफैक्ट लाइक ठीक है, कुछ लोगों के बोर्ड लेक्चर है, वो अगर अभी लेक्चर अटेंड ना कर पाए बाद में देख लेना, अभी वीडियो तो रहेगा ही अपने पास, और अपन वैसे ही बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं, तो ठीक है ना, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके ठीक है गाइस, धन्यवाद, है ना भाई? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और क्या, ठीक है? बाय सर, चलिए, थैंक यू सर। यस थैंक यू एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर।